अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज जो फैसला है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इससे आप मुत्तफिक हैं? देखें, आज मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत का स्याह तरीन दिन है जो इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी ये स्याह कारकर्दगी से इस मुल्क को स्याह तरीन दिन मनाने पे मजबूर कर दिया। आज हम यहाँ पे यही इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम ये समझते हैं कि ये जो इन्होंने फ़ैसला किया है ये बहुत ही बाइस और बहुत ही घिनौना फ़ैसला किया है और इसका असरात क्या होंगे ये इनको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। तो इनको अब किस तरह से डील करना है, अब खान साहब को चाहिए कि फौरी तौर पे कॉल दें। हम तो कॉल के इंतज़ार में, हमने तो कई मरतबा, मैंने कभी भी ऐसे जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने जितनी मरतबा बात की है, मैंने ये बात की है कि प्लीज़ कॉल दें, प्लीज़ कॉल दें, क्योंकि लॉन्ग मार्च की कॉल के अलावा ये नहीं ठीक होंगे। ये बातों से नहीं मानते, बातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानना इन्होंने। खान साहब पता नहीं किस उम्मीद में है, लेकिन चूंकि हमारे कायद हैं वो बेहतरी सोचते होंगे, हो सकता है उनके जहन में और उनके दरमियान, उनके जो सीनियर्स हैं उनके दरमियान क्या चीज़ें चल रही हैं या वो शायद हमें ना पता हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके तवसुत से कि खान साहब हुण जान दो, कॉल दे दो, अब इससे आगे कुछ नहीं होना। अब ये कॉल ही देने से इनकी जो है ना ठुकेगी, हम इनकी मंजी ठोकेंगे तो कुछ होगा। क्योंकि ये अब जो सीन चल पड़ा है ना, इन्होंने तीसरी कुव्वत को लाने के लिए ये सारा सीन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये तीसरी कुव्वत कोई भी सूरत हो सकती है और ये तीसरी कुव्वत जो है निगरान गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद ये कोई 3, 4, 5, 6 महीने का जितने का भी टाइम गेन करेंगे और उसके दरमियान ये अपने आप को सीधा पदरा करके ये जैसे कि पहले भी बैरून मुल्क चले जाते थे सारे, और ये सारे के सारे यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे और ये आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लॉन्ग मार्च की कॉल दें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इन्हीं का फ़ायदा हो जाए, लॉन्ग मार्च की कॉल दें, हम आपके साथ हैं। पहले आप कहते थे घबराना नहीं, अब हम कहते हैं आपने नहीं घबराना, अब आपने घबराना नहीं, क्योंकि हम पहले भी आपके साथ थे, अब भी आपके साथ हैं और उस वक्त तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप इसी तरह पाकिस्तान के बारे में सोचते रहेंगे। हाँ, अगर आप पाकिस्तान के बारे में ऐसा ना सोचते हो तो हम कभी भी आपके साथ ना हो। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो खुदा के लिए मैं आपके आगे फिर हाथ जोड़ता हूँ, कुछ सोचें, कुछ करें। आपने घबराना नहीं, आप नाअहल नहीं हुए। ये तो इलेक्शन कमिश्नर की डोमेन में आता ही नहीं है नाअहलियत करनी। ये किसने कह दिया? ये आता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है क्यों। मतलब ये लोग ये टिकर चला दिए टीवी पे कि इमरान खान नाअहल हो गया और मैं मरियम बीबी, मरियम औरंगजेब, वो खोता जो है वो जो हारा, नहीं वो खोता, वो फैसलाबाद वाला है जी, आबद शेर अली, और जितने भी ये वो बंदर तारड़, ये जितने भी लोग हैं ना, मैं इनको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि ये आज इन्होंने बड़ी मिठाइयाँ खाई होंगी, तो ये मिठाइयाँ जो है ना उंगली मार के निकालनी पड़ेंगी इनको, क्योंकि हमेशा ये अंग्रेज़ी का गलत तर्जमा कर लेते हैं। हमेशा इनको अंग्रेज़ी का गलत तर्जमा पढ़ने की आदत है। इनको मैं मशवरा दूंगा, पहले इलेक्शन कमिश्नर का भी फैसला पढ़ लें कि उसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, और जो ये भी सोच लें कि इलेक्शन कमिश्नर की डोमेन ही नहीं है कि वो किसी को नाअहल कर सके। वो डी-सीट उसने किया है, चले मैं इस बात को मान लेता हूँ कि उसने डी-सीट किया है, लेकिन इंतहाई घटिया फैसला है। ये फैसला बनता नहीं था, इंतहाई बाइस फैसला है और ये जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन है। मैं इस पे इलेक्शन कमिश्नर पे लानत भेजता हूँ, मैं शहबाज शरीफ पे लानत भेजता हूँ, मैं नवाज शरीफ पे लानत भेजता हूँ और मैं समझता हूँ कि जितने लानती लोग ये हैं, ये वाकई अगर हमारे मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा समेट भी चले जाए ना, तो ये भी हमारी खुशकिस्मती होगी। मैं ये समझता हूँ। बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।